तफरी का नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के गरीब आवाम को हो रहा है और इस सियासी अफरा तफरी की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है। इस सियासी बदहाली की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब एक तमाशा बना और पहली बार दुनिया देख रही है कि पार्लियामान और अदालत के उज़्मा आमने सामने है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को हक़ दिया जाए कि वो अपने लिए नई क़ियादत का, नई हुकूमत का चुनाव करें और इस अमल का नाम इलेक्शन है। मैंने शुरू से यही कोशिश की कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान डायलाग हो और एक हद तक हम उसमें कामयाब हो गए। तो बिलाखिर ये फैसला तो हो गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन। ये भी इत्तेफाक राय है कि मरकज़ और 4 सूबों में निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में इलेक्शन है। तारीख़ पर अब भी इख्तिलाफ है और मैं अब भी समझता हूँ कि एक मुतफ़िक़ा तारीख़ के लिए मज़ीद राबितों की ज़रूरत है, सियासी डायलाग की ज़रूरत है और सियासी मसाइल का हल ये अदालत उज़्मा में भी नहीं है न किसी और इदारे के साथ। सियासत का मसला है तो बिलाखिर सियासतदानों ने ख़ुद ही हल करना है। हम चाहते हैं कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन धांधली से पाक हो, हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन से कबल मरकज़ में और सूबों में मुशावरत के साथ निगरान हुकूमतें हों और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसे इलेक्शन को यकीनी बना ले जो उनका आईनी ज़िम्मेदारी है, जो मुतनाज़ ना हो, जिनके नताइज लोग तस्लीम करें। मैं इसलिए समझता हूँ कि सियासी जमातों की आपस में तनाव, टकराव और एक दूसरे को ख़त्म करने के नारों और ऐलानात की वजह से माज़ी में भी नुकसान हुआ है जमहूरियत और सियासत। 1977 में भी, और ये तो कल ही की बात है कि 1997 में जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं किए और बिलाखिर उन सब को परवेज़ मुशर्रफ का तवील मार्शल्ला देखना पड़ा। तो अब भी इस मुल्क को माशी और आईनी क्राइसिस से निकालने का वाहिद रास्ता सियासी जमातों के दरमियान डायलाग है और वो भी एक नुक्ते पर कि इलेक्शन। हमने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से एक रोड मैप पेश किया और वो यही था कि इलेक्शन का तारीख़ किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की मर्ज़ी से ना हो, तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से हो। और अपनी तरफ से हम एक महीना भी दिया कि ईद बकर के बाद जब तमाम हुजाज वापस आ जाए तो एक मुनासिब मौका है कि उस पर इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। बहरहाल ये अब हुकूमत का भी इम्तिहान है, उनको भी कुर्बानी देना है और 2 कदम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है 2 महीने आगे हो 2 महीने पीछे हो। अगर मकसद आवाम को बचाना, मुल्क को बचाना, मईशत को बचाना है तो बिलाखिर हमें इलेक्शन ही की तरफ जाना है। सिराज अल हक साहब, ये बता दें, आपने हुकूमत और PTI के दरमियान पुल का किरदार अदा किया मुज़ाकरात के लिए। इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने हैं, जजेस 2 ग्रुप बंदियों में जो है वो बढ़ चुके हैं। क्या आप इस हवाले से भी कोई किरदार अदा करेंगे कि जजेस के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ख़त्म हो, पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो? मैं तो खुद चाहता हूँ कि इलेक्शन पर कंसेंसस हो। बाकी जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात है तो ये ख़त्म करना उनके अपनी ज़िम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े, सियासी जमातों के दरमियान एक डायलाग कम अज़ कम शुरू तो हो गया।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خود ملک کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا تھا یا اب ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، اس طرح اعلانات عمومی طور پر لوگ محاذ جنگ پر کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں کا یہ فائدہ ہوا کہ بالآخر سپریم کورٹ نے بھی ایک چانس، ایک موقع دیا سب کو. لیکن میں اب بھی اس امید کے ساتھ ہوں انشاءاللہ کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہیں. کل ہمارے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس ہوا، اس میں جماعت اسلامی نے یہی طے کیا کہ ایک متفقہ الیکشن پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ جماعت اسلامی مزید رابطے رکھے گی اور جاری رکھے گی.